नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग 7 बजे का जो सेशन करने वाले हैं ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, और हम सब वैद्य समाज को जानने के लिए कि क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे स्किन के पेशेंट आते हैं। हम लोग चर्चा तो करते हैं स्किन के लिए ये दवाई वो दवाई और हेतुओं पे हम लोग करते हैं, लेकिन हमें और डिटेल में चर्चा करना जरूरी है। आज का जो विषय है कि मतलब खासकर दूध दूध के साथ क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना हम लोग केवल 4-5 चीजें याद करते हैं कि दूध और नमक नहीं लेना चाहिए, दूध और अल्कोहल नहीं, दूध और मछली नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दूध के साथ सेवन करने के साथ वह कुछ ना कुछ व्याधियां करती है, खासकर स्किन के प्रॉब्लम्स करती हैं।
तो आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और जो मैं आज बताऊंगा वह आज तक भारत के इतिहास में इतना डिटेल में कोई भी वैद्य लोगों ने चर्चा नहीं की है। लेकिन मैं जो बताऊंगा, और मेरा हर हर रोज का लेक्चर देखिएगा, आप लोग गौर से देखिएगा, मेरा हर रोज का लेक्चर एक नया टॉपिक होता है, नया विषय होता है। मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं करता हूँ, नया नया बताता हूँ जो आप लोगों को काम आता है और मुझे भी काम आता है। और सुनिए, हम लोग जहाँ पे हैं, पुणे महाराष्ट्र में है, यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। तो हो सकता है कि मेरा नेटवर्क कभी कभी चले जाए। तो आप लोग सेशन को, मैंने बहुत सारे लोगों को को होस्ट बना दिया है, सेशन को चलते रहने दीजिएगा और मैं फिर ज्वाइन कर लूंगा। अभी मैं वाईफाई से जुड़ा हूँ, अगर नेटवर्क जाएगा तो मैं जियो से जुड़ जाऊंगा। अगर हम लोग अभी मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। हमारे पास ना इतने सारी व्याधियां लेके पेशेंट आते हैं, तो हमें ना ये करना है कि हेतु पे ज्यादा ध्यान देना है। जो भी व्याधि है उसका तो हम डायग्नोसिस करते हैं, चिकित्सा करते हैं, लेकिन हेतु को और जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इसका मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को यह जरूर काम आए। आप लोग अपने क्लिनिक में इसका प्रिंट निकाल के रख लीजिए, और आप लोग ना इसको ये जरूर अपने पेशेंट से जरूर पूछिए। और ये हेतुओं को जरूर कंसिडर करना बहुत जरूरी है कि ये हेतु है, खाया जा रहा है क्या, सेवन किया जा रहा है क्या। क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं, डाइटिशियन लोग होते हैं या फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप खाओ, ये सब न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसका, मिल्क लेने से प्रोटीन मिलता है, नॉनवेज लेने से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, वो मिलता है, लेकिन वो साथ में खाने से कितना विरुद्ध होता है और पेट में जाके क्या बीमारी करता है, रक्त की दुष्टि करता है, रस से शुक्र तक इसकी दृष्टि होती है। और चरक संहिता में तो बोला है कि षंडत्व, बंध्यत्व, इतना तक बोला है कि वो शुक्रगामी होता है, शुक्र और मज्जा सबको दूषित करता है। और आजकल कैसा है कि आज, पहले के जमाने में क्या था कि ये सब आयुर्वेद हमारे घर घर में था, लेकिन आज का जमाना कैसा है कि मॉडर्न जमाना है। लोग ना खा तो रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि क्या चीज गलत खाया जा रहा है। जब हम दूध के बारे में चर्चा करते हैं तो दूध एक पूर्ण अन्न है, ठीक है। और बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, केवल दूध पी के ही रहते थे। और इसीलिए हमारे कामधेनु गाय जो थी, वो 14 रत्न जब आए समुद्र मंथन में, तो कामधेनु गाय का बहुत ज्यादा महत्व बताया। और दूध पी के ही सभी लोग मतलब श्रेष्ठ हो गए, बहुत सारे कामधेनु से सब कुछ मिल जाता था, और तपस्वी महान सब ये सब हुए। और लोग विश्वामित्र थे, वो कामधेनु लेना चाहते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूध को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। बच्चा भी जब जन्म लेता है तो माता के दूध पे ही वो निर्वाह करता है, मतलब जब तक उसका शिराध काल रहता है तब तो वो दूध पे ही रहता है। मतलब दूध जो है वो पूर्णान्न है। आजकल कैसा है कि दूध जैसा अमृत भी है ना, वो लोग को पच नहीं रहा है, क्योंकि ग्रहणी दुष्टि इतनी ज्यादा है। और दूध भी लो क्वालिटी का आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, हाइब्रिड गाय का सब आ रहा है, जो सुअर और गाय बैल को मिला के और हाइब्रिड बना के दिया जा रहा है। तो जितना आधुनिकरण हो रहा है, उतना जो निसर्ग में जो चीज दिया है वह सबसे हम लोग दूर जा रहे हैं, तो दूध भी नहीं पचता है। और ऐसा दूध के साथ में और विरुद्ध आहार का अगर सेवन किया जाए तो कितना बढ़िया बीमारी बनाने का हेतु मिल जाता है। अब दूध के साथ कौन कौन से चीजें नहीं खाना चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूँ, ये एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े डॉक्टर के मतलब वैद्य के सुपुत्र हैं, और इन्होंने रिसर्च किया है। और रिसर्च करके इन्होंने बहुत सारे हेतुओं पे रिसर्च किया है। और इनका जो खानदान है, ये बहुत बड़े बड़े पारंपरिक वैद्य लोगों का परंपरा से आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे वैद्य हैं, और इनका ही इनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये मुझसे बड़े भी हैं। और इनका जो लेख है उससे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो विरुद्ध चीज, दूध के साथ क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए और उससे व्याधियां क्या क्या होती है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दूध के साथ नव अंकुरित जो धान्य होता है, जो स्प्राउटेड चीजें रहती हैं, वह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। स्प्राउटेड चीजें और दूध, ये विरुद्ध बताया गया है। उसी तरह से सूखा हुआ जो साग रहता है, साग, पहाड़ों पे क्या होता है कि, या फिर कोई कोई ऐसे जगह रहते हैं जहां पर साग नहीं मिलता है 12 महीने, तो वो लोग क्या करते हैं कि साग लेके आते हैं, बॉईल करते हैं, मसाला वसाला डाल के उसको सुखा देते थे। पहले होता था, आजकल होता है कि नहीं उतना नहीं मालूम। तो वो सुखा देते थे, और जब खाने का मन करता था तो उसको पानी में डुबो के, और फिर मैंने क्योंकि दादी के घर में देखा है ऐसा चीज, तो सूखा जो साग होता है, और सब्जी को सुखा के रख लेते थे, प्रिजर्व कर लेते थे नमक मसाला डाल के। और जब खाना है तो उसको
क्या किया जाता था कि पानी में डाल के फिर सब्जी बना के खाया जाता था। तो ये शुष्क साग है, ये बिल्कुल भी दूध के साथ नहीं खाना है, ये विरुद्ध है पूरी तरह से। और ये सब खाने से क्या क्या व्याधि होती है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। उसी तरह से दूध और दही साथ में बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो लोग दही के सेवन करने के बाद दूध से बनाया हुआ खीर खाते हैं, या दूध से बनाया हुआ सेवैयां खाते हैं, या दूध से बनाया हुआ चाय कॉफी लेके और फिर दही का सेवन करते हैं। लोग चाय पराठा खाते हैं और उसके बाद में चाय पी लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेकफास्ट में। या फिर पूरी भाजी खाएंगे, पूरी भाजी खा के और दही भी साथ में ले लेंगे और उसके बाद में कॉफी पी लेंगे। तो ये जो होता है ना, दही और दूध किसी भी फॉर्म में साथ में जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, ये पूरी तरह से विरुद्ध है। उसी तरह से जो भोज वगैरह दिया जाता था पहले के जमाने में शादी ब्याह में, तो उसमें क्या किया जाता था कि खीर भी दे रहे हैं, नमकीन भी दे रहे हैं, पनीर की सब्जी भी दे रहे हैं, भिंडी की सब्जी भी दे रहे हैं, और खाने के बाद दही और चीनी दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं दूध और दही जा रहे साथ में, ये विरुद्ध है। इससे क्या बीमारियां होती है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसी तरह से मछली या जितना समुद्री जीव है, सी फूड, वो दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसी तरह से तेल और तेल का संयोग दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये लिस्ट आप लोग को देने वाला हूँ। तेल और दूध का संयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें तेल वगैरह डाल रहे हैं, सरसों का तेल डाल रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बाद में दूध डाल रहे हैं। वो जो एक है ना, वो संजीव कपूर जी जो हैं, बहुत बड़े शेफ हैं, वो जो टीवी में प्रोग्राम आता है, वो ऐसी चीजें हमेशा बनाते हैं जिसमें दूध डाला रहता है। नमकीन जो डिश बनाते हैं उसमें दूध डालता है। तो ये विरुद्ध है। एक दिन बीमारी नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो जरूर ये विरुद्ध अन्न खाने से बीमारी होता ही होता है। उसी तरह से बकरी का मांस या जो शिप का मांस होता है, भेड़ का मांस होता है, वह भी दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसी तरह से अल्कोहल और दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब अल्कोहल में विस्की हो सकता है, रम हो सकता है, वोडका हो सकता है, देसी दारू हो सकता है, कोई भी मद्य जो है, बियर हो सकता है, या फिर वाइन हो सकता है, जो भी है ना, उन सबको दूध के साथ बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। लोग चाय कॉफी पियेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मद्य पियेंगे, फिर चाय कॉफी पियेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये पूरी तरह से विरुद्ध बोला गया है। उसी तरह से सुअर का मांस वो खा के, जो लोग खाते हैं, जिनको सुअर पसंद है, सुअर का मांस खा के दूध पीना या चाय कॉफी पीना विरुद्ध है। उसी तरह से खरगोश का मांस, रैबिट का मांस खा के और फिर दूध पीना, ये विरुद्ध है। फिर नमक और दूध का सेवन करना, ये विरुद्ध है। फिर मशरूम, मशरूम का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है कि लोग मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। मशरूम की सब्जी खाना गलत नहीं है, लेकिन मशरूम का सब्जी खाने के बाद चाय कॉफी पीना, वो कहीं ना कहीं दूध जा रहा है, वह बिल्कुल भी नहीं करना है, विरुद्ध है। आयुर्वेद स्ट्रिक्टली मना करते हैं विरुद्ध चीजों के लिए। फिर कुल्थी का जो दाल होता है, महाराष्ट्र में उसको हुलगा बोलते हैं, कुल्थी का दाल खा के दूध पीना या चाय कॉफी पीना या दूध के बनाए हुए पदार्थ अलग अलग चीजें लेना। लोग क्या करते हैं, कोल्ड कॉफी लेते हैं और फिर नॉनवेज भी खाते हैं कि वाह क्या टेस्टी लग रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर मूली, मूली का सेवन या लहसुन का सेवन करके दूध लेना। फिर आप बोलेंगे लहसुन शीर पाक क्यों करते हैं? लहसुन शीर पाक में हम पानी डाल के उसको शीर पाक करते हैं, तब चलता है, लेकिन ऐसे लहसुन और दूध बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर बिना शीर पाक के आप खा रहे हैं तो विरुद्ध है वो। लहसुन का आप चटनी खाएंगे, लहसुन का अचार खाएंगे और फिर चाय कॉफी पियेंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, समोसा खा रहे हैं, समोसा खाने में, समोसा जो है उसमें मटर भी होता है, आलू भी होता है, नमक भी होता है, और वो लहसुन की चटनी के साथ खा रहे हैं और उसके बाद में कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ये बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, विरुद्ध चीज है। खाने में टेस्ट लगना वो अलग बात है, और शरीर के लिए हितकारी होना वो अलग बात है। उसी तरह से शेवगा, शेवगा मतलब ड्रमस्टिक जो रहता है, सहजन, सहजन का शिकरू जिसको बोलते हैं, शिकरू का सब्जी सांबर वगैरह खा रहे हैं, शिकरू का साग खा रहे हैं और उसके बाद में दूध पी रहे हैं या चाय कॉफी पी रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं लेना है, ये विरुद्ध होता है। उसी तरह से तुलसी का सेवन करना और दूध का सेवन करना। फिर आप बोलेंगे पंचामृत में, पंचामृत में 5 चीजें होती हैं, दूध, दही, मधु, घी और शक्कर या गुड़। तो उसके साथ चलता है तुलसी, लेकिन दूध के साथ तुलसी बिल्कुल भी नहीं खाना है। तुलसी खा लिया और उसके बाद में चाय कॉफी पिया। लोग व्रत करते हैं ना, तो तुलसी खा के रहते हैं, तुलसी गंगाजल पीते हैं
और उसके बाद में चाय कॉफी पी लेते हैं, ये विरुद्ध है, नहीं लेना है, उससे बीमारी होता है। फिर अखरोट, लोग क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट के साथ दूध पीते हैं, तो अखरोट का दूध के मिक्स करके वो लेना, शरबत लेना, वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसी तरह से सरसों, सरसों का बीज, सरसों का कुछ अचार उचार खाया, या सरसों का कुछ ऐसे चिल ये जो रहता है ना सरसों का कुछ भी, उसके साथ दूध लेना बिल्कुल भी नहीं लेना है। सरसों जो रहता है वो बहुत डेंजरस रहता है दूध के साथ लिया तो। उसी तरह से जो पाले हुए पशु पक्षी हैं, जैसे कि आपने पक्षी कोई पाला हुआ है घर में, या पशु पाला है, अब उसमें लोग गाय का मांस खाते हैं, भैंस का मांस खाते हैं, हिरण का मांस खाते हैं, उसके साथ दूध लेना या दूध के बने हुए पदार्थ जैसे दूध, चाय, कॉफी, ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, विरुद्ध होता है। इसी तरह से जो बैम्बू रहता है, बैम्बू का जो ये रहता है शूट्स, वो अंकुर जो रहते हैं वो, और दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। उसी तरह से जो उड़ीद का सेवन, उड़ीद का वड़े मिलता है महाराष्ट्र में, उड़ीद वड़े और चाय कॉफी, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसी तरह से ककड़ी और दूध नहीं लेना है। हम लोग हाइट बढ़ाने की दवाई में ककड़ी खाने को बोलते हैं दूसरे महीने में, लेकिन दूध के साथ नहीं होना चाहिए, दूध और उसके बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए। फिर जो येलो पंपकिन होता है, कोहड़ा, येलो पंपकिन बड़ा वाला जो कद्दू होता है येलो वाला, येलो पंपकिन के साथ दूध बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसी तरह से करेला, या फिर जो बेल में आने वाली सब्जियां हैं, जैसे कि सेम की सब्जी है, फिर उसके बाद में आप लोग भी बता सकते हैं, सेम की सब्जी है, या लौकी है, तुरई है, अखरोट भी दूध के साथ नहीं लेते हैं, नहीं नहीं लेना चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं लेना, विरुद्ध है वो। अखरोट को लेना, बादाम के साथ लेने के लिए बोला है, लेकिन अखरोट के लिए नहीं बोला है, अखरोट विरुद्ध है। उसी तरह से बेल में जो आती है ना सब्जियां, जैसे कि करेला होता है, परवल होता है, उसी तरह से कुंदरू होता है, या फिर जो बड़ा बड़ा जो सांप जैसा होता है, स्नेक गार्ड, वो जो क्या बोलते हैं चिड़चिड़ा, वो नहीं खाना है दूध के साथ। जो भी बेल में आने वाली, सेम हो गया, तोरी हो गया, ये सारी सब्जियां हैं, दूध चाय कॉफी के साथ नहीं लेना, दूध इनका नहीं संयोग होना चाहिए। इसी तरह से मैंगो बस चलता है, मैंगो और दूध का मिल्क शेक चलता है, ये आयुर्वेद ने मना नहीं किया है। बाकी जितने भी फ्रूट के साथ मिल्क शेक लिया जाता है वह विरुद्ध है। और दूसरा, दूध का आइसक्रीम खा रहे हैं और आप मिल्क शेक ले रहे हैं, दूध का आइसक्रीम ले रहे हैं और कुछ चीजें खा रहे हैं, मतलब नमक वाला चीज ले रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं जो दूध से बना हुआ है, फ्रूट सैलेड खा रहे हैं, सारे फ्रूट्स को कट किया। आप लोग जब भी प्लेन में ट्रेवल करते हैं ना, एरोप्लेन में, तो वो एयर होस्टेस बहुत प्यार से आप लोगों को ये सब देते हैं। अंजीर भी दूध के साथ नहीं ले सकते हैं, शैलजा मैम, नहीं। एयर होस्टेस जो रहती है ना, वो फ्रूट सैलेड देते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड की, खाओ आप, खाओ आप, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उनको खुद भी नहीं मालूम है, और खाने वाले को भी मालूम नहीं है कि विरुद्ध होता है। आयुर्वेद बोलते हैं कि ये मत खाएं, ऐसा नहीं बोलते हैं, आयुर्वेद बोलता है कि खाएं, लेकिन आगे और पीछे खाएं, एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रोग जो होते हैं विरुद्ध खाने से, वो क्या क्या होते हैं। और जब हम ये चीज बंद करते हैं तो व्याधियां भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती हैं। जैसे कि विमान स्थान में बताया है कि ये विरुद्ध खाने से क्या होता है, सबसे पहले मेल इनफर्टिलिटी, जिसमें अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, और फिर स्पर्म के अलग अलग जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो होता है, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों होता है। आपके जब भी पेशेंट आते हैं ना इनफर्टिलिटी के, आप सबसे पहले ये पूछे कि आप दूध के साथ क्या खाते हैं, आपका खान पान क्या है, वो देखना चाहिए। तो दूध के साथ, अब ये दूध के रूप में हो सकता है, कॉफी के, कोल्ड कॉफी हो सकता है, आगे पीछे कितना देर तक ये लेते हैं, ये सब जरूर पूछना चाहिए। दही का सेवन कैसे हो रहा है, दही और दूध ले रहे हैं क्या। उसी तरह से आंखों के रोशनी कम होना, रेटिना जो रहता है वो हमारा सबसे प्रीशियस चीज रहता है, तो आंखों का जो कमजोरी है, आंखों का ब्लड विजन है, या आंखों की जितनी बीमारी है, वह सब दूध और ये विरुद्ध चीजों के साथ लेने से होती है। उसी तरह से विसर्प रोग, हर्पीस होता है, जलोदर होता है, विस्फोट होता है, मतलब फोड़ा फुट के जख्म होना, ये जो होता है विस्फोट की तरह, ये हो सकता है। उन्माद, पागलपन हो सकता है। बहुत सारे मेंटल डिजीजेस का भी हेतु यही रहता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, मट्ठे के साथ ककड़ी को ले सकते हैं नहीं, हाँ ये ले सकते हैं, मट्ठे के साथ ककड़ी ले सकते हैं, लेकिन ये मोटापा करता है। मट्ठे के साथ ककड़ी लिया, मेरे पास एक अग्रवाल पेशेंट आते थे, वो कुछ 350 किलो के थे, और वो ना दिन भर डाइटिंग करते थे और रात को आते थे,
मट्ठा लेते थे, दही लेते थे कभी कभी, और ककड़ी को काट के और वो खा जाते थे, और इतने मोटे थे। एक बार तो रात रात भर बैठे रहते थे। बाद में उन्होंने बेरेटिक सर्जरी कराया, क्योंकि ये पूरा अभिसंधि है ना, कफ दोष बढ़ाता है। एक बार दो बार खाना वो नहीं है, कम मात्रा में ठीक है ये, लेकिन विरुद्ध नहीं है। तक्र तक्र के साथ गुड़ ले सकते हैं क्या? तक्र दही के साथ गुड़ लेने के लिए तो दही गुड़ जो होता है वो शुभ होता है, मंगलकारी होता है। दही गुड़ या तक्र, तक्र अगर नमकीन नहीं है, तक्र मीठा है आपका, तो वो गुड़ के चीनी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बीमारी होती है, तो मनोरोग, जितने भी मानसिक रोग होते हैं ना, वो हो सकते हैं। उसी तरह से भगंदर, फिस्टुला जो होता है, उसका हेतु मिलता ही मिलता है। मैं आप लोग को ये लिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग को जो चीज नहीं समझ आएगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपके पास लिस्ट लिख के होना चाहिए, या इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। आप लोग को जरूर पूछना, और जो बने बनाए रहेगा ना पीडीएफ, वो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन पूछने में। उसी तरह से कभी कभी मूर्छा हो जाती है, मद होता है, पांडु रोग होता है, खून की कमी होती है, ग्रहणी रोग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी बड़ी बड़ी बीमारी होती है, क्रॉन्स डिजीज वगैरह, वो हो जाते हैं। कभी कभी कैंसर तक हो जाता है विरुद्ध धरने से। फिर सफेद कोढ़ जो होता है, सफेद दाग, वो कल परसों कोई पेशेंट आई थी ना, कविता मैम की, वो उनकी उसमें मिल रहा था कि चाय और वो कुछ तो विरुद्ध खा रहे थे, ठीक है। और कभी कभी फैमिली में वो चीज खाया जाता है। बहुत सारे मेरे पास अग्रवाल पेशेंट है, वो क्या करते हैं कि रोटी बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं और थोड़ा दूध भी डालते हैं आटा गूंथते टाइम। सबको स्किन प्रॉब्लम रहता है जो लोग पारंपरिक रूप से खाते हैं। उसी तरह से स्वेलिंग आता है पूरे बॉडी में, हाइपर एसिडिटी, अम्लपित्त होता है, बुखार आता है, पुराना से पुराना क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, ये विरुद्ध चीजें खाने से, जो दूध और ये विरुद्ध खा रहे हैं। उसी तरह से कुष्ठ रोग होता है। उसी तरह से स्टिल बर्थ, मतलब बच्चा 9 महीना है पेट में ठीक से है, और जैसे ही उसका बर्थ हुआ मर जा रहा है, वो ग्रो नहीं कर, आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्टिल बर्थ। उसी तरह से मृत्यु भी हो जाती है विरुद्ध चीजें खाने से। अभी बहुत सारे लोग जो मेंटोज और कोका कोला साथ में पिए ना, उनको बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आने का ऐसा हिस्ट्री मिला। मेंटो जो गोली आती है वो विरुद्ध होता है कोका कोला के साथ पीना। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमें मालूम नहीं, हमको लगता है कि वो ऐसे ही उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन कहीं ना कहीं और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन विरुद्ध चीजों का भी बहुत ज्यादा संयोग रहता है। फिर कृमि रोग होते हैं, पेट में वर्म्स होते हैं। आम विष की जितनी व्याधियां हैं, जैसे संधिशूल, आमवात, अजीर्ण, अतिसार। उसी तरह से सोरियासिस, आजकल जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है ना, सोरियासिस जैसी बड़ी बड़ी, मैंने बहुत सारे बॉम्बे स्टॉक मार्केट के पेशेंट देखे हैं तो करोड़पति और अरबोपति, और उनको सोरियासिस हुआ है, और इतना पैसा हो गया और इतने साल पैसा खर्च भी किया है, लेकिन वो 10-10 साल 20-20 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट से, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, लेकिन उनको सोरियासिस ठीक ही नहीं होता है। हेतु निकाला गया तो रोज पनीर का सेवन करना, पनीर और अल्कोहल का सेवन करना, पनीर और कोल्ड कॉफी खाना, ये जो विरुद्ध है ना, ये मिल रहा है। उनको जब मैंने, जो मुझसे मिलने आए, मैं सबको नहीं बता रहा हूँ, जिन जो लोग भी मुझसे ट्रीटमेंट लेने आए, मैंने उनको मना किया कि आप ये बंद करिए तभी आपका ठीक होगा। और ये जो है ना, ये विरुद्ध की कल्पना, मैंने उनको रेफरेंस दिखाया कि चरक संहिता में बोला है। सारा शास्त्र हमारा बदल जाएगा, लेकिन आयुर्वेद नहीं बदलता है, जो ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है। त्रिकाल बाधित सत्य है कि विरुद्ध खाने से बीमारियां होती हैं। फिर शोथ रोग हो जाता है, शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग हो रही है, हिपेटोमेगैली हो रहा है, स्प्लीनोमेगैली हो रहा है, या फिर हेपेटाइटिस हो रहा है, या फिर आइटिस वाली जितनी बीमारी है, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ये सब विरुद्ध खाने के वजह से होता है, और हमें उनको रोकना चाहिए। उसी तरह से यकृत जो रहता है, जब विरुद्ध खाते हैं ना, तो यकृत जो लीवर जो रहता है, ये विरुद्ध चीजों को पचाने में उसको मुश्किल होती है, और जो रक्त बनता है, विकृत रस और रक्त बनता है, वह जाके शरीर में दोष दूषित समूर्छना करके ख वैगुण्यता जहां पर भी मिलती है। ख वैगुण्यता मतलब जैसे कोई एक गाड़ी का जो ट्यूब है, वो जहां पर वीक होगा वहां पे फट जाता है, पंचर हो जाता है। वैसे ही ख वैगुण्यता, शरीर में कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट है, वहां जाके वो व्याधि उत्पन्न हो जाती है, दोष दूषित समूर्छना होके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने, अगर जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन लोगों का अगर हम लोग देखेंगे तो खाना पीना एकदम अच्छा रहता है, और जो लोग बीमार रहते हैं या स्किन प्रॉब्लम रहती है या नपुंसकत्व रहता है या कुछ भी, तो विरुद्ध धर्म का जरूर हेतु रहता है। और आजकल पूरा समाज ऐसा विकृत हो गया है कि टीवी में ऐड आता है कि बॉर्नविटा खाओ और उसके बाद में मैगी खाओ, बॉर्नविटा वाला दूध पी के मैगी खा के जाओ, तो उसकी वजह से बाद में आंखों का चश्मा लग जाता है, फिर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। बॉर्नविटा ये खाओ, और बहुत सारी चीजें बहुत सारी है, वो आप लोग को मालूम होगा।
तो जब भी रोग निर्मित प्रक्रिया होती है तो लोगों को मालूम नहीं चलता है, जब वो एक अचानक बीमारी हो जाता है तब पता चलता है, फिर ढूंढते हैं कि क्यों हुआ क्यों नहीं। तो आयुर्वेद उसका उत्तर देता है कि ये खाने की वजह से ये हुआ। तो इसलिए आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं उसका विशेष ज्ञान रख के मान्यता भी रहनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये आयुर्वेद में जो कहा है वो सच है। अगर वो सच विश्वास करेंगे मानेंगे तभी उनको अज्ञानता दूर होगी ये चीज के बारे में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी अज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है ये लोगों को मालूम नहीं है कि विरुद्ध क्या होता है। उसी तरह से और भी बताया कि अजीर्ण में कुछ खाना खाना ये भी विरुद्ध है, मतलब क्रम विरुद्ध है। उसे वेगो का विरुद्ध, आपको यूरिन और स्टूल का प्रेशर है और खाना खाने बैठ गए, ये जो बताया ना ये भी विरुद्ध है, उपक्रम विरुद्ध है। दूध देने वाले अनेक प्राणी हैं, तो दूध का गुण देखना बहुत जरूरी है। अभी दूध मैं जो बता रहा हूँ गाय का दूध के बारे में बता रहा था। ऐसे गाय दूध देती है, भैंस देती है, बकरी, घोड़ी, ऊँटनी, हाथी, फिर उसी तरह से गधी का भी दूध रहता है, स्त्री का दूध रहता है। तो इन सब के साथ विरुद्ध चीजें अगर खाई जा रही है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आजकल टोन्ड मिल्क, किम्ड मिल्क, या फिर टेट्रा पैक दूध, या पैकेट का जो दूध आ रहा है, A2 दूध आ रहा है, तो ये सब क्या है कि प्रोसेसिंग के बिना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने के हिसाब से बेचा जा रहा है। उस वजह से पाउडर वाला जो दूध आ रहा है उसका तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो रहा है, जो पाउडर वाला दूध है। अब तो इसलिए दूध के साथ विरुद्ध क्या है, और केवल हम दूध के बारे में लिखेंगे कि दूध ये अच्छा होता है वो अच्छा होता है, दूध अच्छा है, लेकिन उसके साथ में हम लोग क्या ले रहे हैं वह बहुत जरूरी होता है। और हम लोग ये सब जानेंगे तो हम अपने पेशेंट को अच्छे से समझा भी सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो बचपन से खाया है, हमारे दादा दादी ने खाया है, उनको कुछ नहीं हुआ, हमको क्या हुआ। आपका कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस इसके लिए बताया है कि निदान और दोष दूसरे जो प्रमेय में स्टार्टिंग में 4 श्लोक है उसमें ये बताया है कि व्याधि सभी को सब व्याधि नहीं होती है, जिसके दोष दूसरे समूचना ज्यादा बढ़ जाती है और व्याधि का बल बढ़ जाता है, टाइम और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से वो व्याधि हो जाती है। तो आप लोग ये दूध का और ये विरुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है ये आप कैंसर के पेशेंट में भी देखिएगा, तो आप लोगों का और चिकित्सा सफल हो सकता है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, अब आप लोग बताइए। कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी विरुद्ध के बारे में, दूध के साथ विरुद्ध के बारे में? जी सर, बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है सर ये, और बिल्कुल पूछना चाहिए। अभी तो आपको सुन रहे हैं तो बिल्कुल एक एक चीज पूछती हूँ मैं। ल्यूकोड्रमा के पेशेंट में तो बिल्कुल मिलता ही है। मैंने जो लास्ट केस शेयर किया था और जो ठीक हुआ था पेशेंट, मैंने फोटोज भी शेयर किए थे, तो उसमें दूध और गुड़ खाने की मतलब इतिहास मिला। और वो दूध के साथ गुड़ करीब करीब 3 साल खाने के बाद उसे ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, श्वेत कुष्ठ वाली। और उसने जो हनी होता है, मतलब मधु होता है ना, मधु को गर्म पानी में भी वो लेता था कुछ वेट रिडक्शन के लिए, तो वो भी काफी 2 साल वगैरह कंटिन्यू किया था। तो ये उसके इसमें मुझे हेतु मिला था। और बाकी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, बच्चे वगैरह भी, तो उनमें भी मोस्ट ऑफ हमें मिलते ही है सर ये हेतु। और बच्चे कैसे ना, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो माएं जबरदस्ती खिलाई देती है, पराठे के साथ दूध खा ले, या फिर ब्रेड होता है ब्रेड के साथ दूध ले ले, तो ये, या फिर उपमा दे दिया उसके साथ दूध पिला दिया, ऐसे करते ही है सर। और बहुत अच्छे से, मतलब हमें हेतु निकाले तो हम बहुत बीमारियों को हम रुका सकते हैं। जैसे बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मतलब स्किन रैशेस हो रही है, या फिर कोई एक्जिमा लेके आता है, कभी कभी सोरियासिस लेके आता है। तो इनमें भी बहुत बार विरुद्धाहार की कंप्लेंट दिखती है सर, मतलब वो हेतु होते ही है विरुद्धाहार वाले। और आपने बहुत अच्छा बताया, ये सब हेतु बिल्कुल अच्छे से पूछने चाहिए। सही में कुछ ना कुछ हेतु तो निकलता ही है। उस दिन भी हम लोगों ने वो केस देखे थे, उसमें भी एक्चुअली वही विरुद्धाहार का ही हेतु निकला था। पर वो एक्चुअली मान नहीं रहे थे होम्योपैथी डॉक्टर होने की वजह से कि ये ल्यूकोडर्मा है करके। वो स्कार है जैसे बर्ड स्कार है, इस टाइप से उसे ट्रीट कर रहे थे, पर वो था ल्यूकोडर्मा ही, क्योंकि ये माता के गर्भ में भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे हमें बिल्कुल बहुत प्रिकॉशन के साथ समझाना पड़ता है पेशेंट्स को कि ऐसा आहार आप बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी मतलब आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उससे परेशान ना हो। इवन हाँ, जो फीमेल्स रहती है उनको भी स्पेशली समझाना पड़ता है। आजकल तो मतलब दूध के साथ बहुत सारी, आपने सही बोला कि वो कुकरी शोज रहते हैं, उसमें तो दही और दूध
ये नॉनवेज के साथ भी डाला जाता है सर, और जो मलाई रहती है ना, क्रीम डालते हैं वो पनीर वगैरह की सब्जियों में, या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी हम जो खाना खाने जाते हैं तो वहां पे भी बहुत बार जो क्रीम डाल के ही सब्जियां बनाई जाती है। पर वो अगर हम रोज रोज करें तो शायद हमें बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर एक आधी बार हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं बाहर, तो ठीक है, पर इसको रेगुलर इस डाइट में नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल। जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया। आप अखिलेश तिवारी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? जी सर, प्रणाम सर, बहुत बढ़िया का टॉपिक है। सर ये विरुद्ध आहार का जो कंसेप्ट है सिर्फ हमारे आयुर्वेद में ही है, दूसरा कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता है। जैसा कि हम लोग अभी मैम ने बताई, हिस्ट्री जब लेते हैं तो विरुद्ध आहार के कारण कई सारे स्किन का डिजीज तो हम लोग को डायरेक्टली दिखती ही है। लेकिन सर आज का जो ट्रेंड है कि लोग स्वाद के लिए खाना चाहता है, सेहत के लिए कोई सोचता ही नहीं है। आपने सर जब शुरू में ही बताया कि शेफ लोग जो बनाते हैं, हमको लगता है कि अगर कोई वेज अगर आप खाने चाहते हैं तो 90% तो आपको वैसा ही मिलेगा जिसमें मिल्क वगैरह डालते ही हैं, और खास करके पनीर का आइटम वगैरह जो भी लेते हैं तो उसमें रहता ही है। तो इस चीज को हम लोग को तो खास करके आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है या जो भी आयुर्वेद के प्रति अवेयर पर्सन है, उनको खुद भी ये चीज को फॉलो करना चाहिए और दूसरों को भी इसके प्रति अवेयरनेस मतलब अवेयरनेस देना चाहिए कि ये सब चीज को विरुद्ध आहार है और खाने से बीमारियां होती है। मैम ने बोली सही बात है। आज बहुत लोग जो है, शुरू में क्या है सर कि अभी बच्चे लोग को मिल्क देना है, सही बात है, मिल्क दीजिए, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं कि मिल्क के साथ नमक की नहीं होना चाहिए। बहुत लोग अभी भी जो लोग घर में क्या करते हैं कि दूध रोटी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे साथ में, माना कीजिए, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और भी हम देखे हैं कि जैसे बहुत लोग दही चूड़ा अगर खाते हैं तो दूध में उसको चिवड़ा को डालेंगे, फिर बाद में ऊपर से दही डाल के खाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो विरुद्ध आहार आजकल बहुत हो रहा है। और जब एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं नॉन कॉज है, कोई कॉज ही नहीं है, जबकि उनको पता ही नहीं है। तो इस चीज की जानकारी दूसरे पैथी वाले को भी होनी चाहिए, और साथ में जहाँ पे ये होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है उन लोग को भी थोड़ा सा गाइडलाइन होना चाहिए कि ये सब चीज भले स्वाद तो ठीक देता है लेकिन स्वास्थ्य के हानि करता है कहीं ना कहीं, तो उस चीज को थोड़ा सा रूल आउट करे, थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बहुत बढ़िया टॉपिक है सर। कितने क्रॉनिक से क्रॉनिक जो स्किन की डिजीज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं विरुद्ध तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इससे होता ही है। जी सर जैसे जैन लोग दूध रोटी खाते बिना नमक के, तो वो भी विरुद्ध आहार है क्या? और दूसरी नहीं, चीज, बिना नमक के खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी और तुलसी की, तुलसी वाला चाय जो होता है, तुलसी वाला चाय वो सर विरुद्ध जो है। आटे तुलसी के साथ दूध नहीं होना में चाहिए। जैसे नमक डाल के खाते हैं, या कोई दाल वाली रोटी बनाता है रात की बची दाल से, या कोई सब्जी डाल के जो आजकल बोलते हैं स्टफ्ड रोटी, सर वो भी क्या गलत है? हाँ, दूध के साथ अगर खा रहे हैं तो नहीं, दूध के साथ नहीं, अगर वैसे आटे में ही सर वो सब्जी या दाल मतलब बनाकर उसकी नहीं, चपाती या पराठा बना के खाएं। वो विरुद्ध नहीं है। दूध रोटी तो सर दूध रोटी नहीं सर, सिंपल बस उसके साथ बिना सब्जी के चाय के। साथ अगर खा रहे हैं ना तो हेलो, वो विरुद्ध नहीं है। ठीक सब्जी है सर, डाल बिना के जो दूध के पराठे अगर बनाया जैसे जाता है। आटे में नमक डाल हाँ नमक लेस जैसे लोग डालते हैं तो वो नॉर्मल है। हाँ, वो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। और प्रणाम बोलिए सर। बोलिए। हाँ, सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मिक्स्ड फ्रूट सलाद आप कह रहे हैं कि वो विरुद्ध आहार है, तो वो मतलब विरुद्ध आहार क्यों है? क्योंकि कोई फल खट्टे हैं कुछ मीठे हैं इसलिए? हाँ, उनका पेट में जाके विपाक जो होता है, केमिकल रिएक्शन, वो इतना डेंजरस होता है कि जो उससे रस बनेगा, हाँ। आहार रस, वो जाके स्किन प्रॉब्लम करता है। मेरे पास श्वित्र के बहुत सारे पेशेंट आए तो वो मुझे ये बोलते थे कि हम मछली खाते थे, दूध खाते थे। कुछ लोग बोले कि हम पनीर का सब्जी 2 साल कंटिन्यू खाते थे, पनीर के अलावा हमें कुछ पसंद ही नहीं था। कुछ लोग बोले चिकन खा के दूध पीते थे। ये सब मिलता है, विरुद्ध मिलता है। अच्छा, और जैसे मतलब ये फिश है या चिकन है, ये लोग मैरिनेट करते हैं तो ये दही में ही करते हैं, तो वो भी विरुद्ध है सर?
नहीं, दही के साथ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, दूध अच्छा, दूध से नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, थैंक यू सर। सर एक पेशेंट सर थे सर, वो 4 ईयर से दूध दूध और दही भी में नहीं होना चाहिए शहद साथ में। डाल के अर्ली मॉर्निंग लेते थे सर, अब उनको पूरी बॉडी पर सोरियासिस है। वो सर हाँ, पतले होने के लिए दूध में गर्म दूध में शहद डालकर लेते थे, 4 जी। ईयर से ले रहे थे, तो सर अभी सोरियासिस है उनको। और लोग क्या करते हैं, गुलाब का कुछ ऐसे शरबत डाल के फिर दूध के साथ में, उनको भी स्किन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग रूह अफ़ज़ा और दूध लेते हैं, उनको भी होता है। तो सर मलाई क्रीम के साथ भी सेम ही फॉलो होगा ना, जैसे हाँ दूध के साथ फॉलो? हाँ हाँ, मलाई क्रीम जो रहता है दूध का ऊपर का वो, और कुछ नमक वो खाएंगे तो होता है। पनीर से होता है, सोचिए, पनीर से शुद्ध होता है, पनीर की सब्जी जो लोग रोज खाते हैं। अगर आप लोगों को जिनको विश्वास नहीं है ना, वो 1 साल पनीर का सब्जी खा के देखिए कंटिन्यू, सुबह दोपहर शाम, फिर देखिए क्या होता है। सर नॉर्मल में कितना सर, 1 मंथ में अगर पनीर लोगों को मतलब खाना हो तो हाँ कितना खाएं? हाँ, 1 बार 2 बार खाए तो चलेगा, लेकिन रोज रोज खाएंगे तो वो व्याधि होता है। तो पनीर और मतलब दही सर भी सर पनीर के अगर साथ इकट्ठा नमक नहीं लिया जाए खाना तो वो चाहिए? भी नुकसान करेगा, पनीर और दही? हाँ, ऐसा है कि पनीर का सब्जी जो लोग रोज खाते हैं, पनीर किससे बनता है, दूध से तो बनता है। दूध को फाड़ के तो दूध जा नहीं ही नहीं, रहना है कहीं ना कहीं नमक के साथ। मतलब पनीर और दही अगर दोनों साथ लिया जाए तो वो भी विरुद्ध है। विरुद्ध है, और वो रोज रोज किया जाए तो, एक दिन खा लिया तो कुछ नहीं, लेकिन रोज रोज खाया जाए तो विरुद्ध है। थैंक यू। जी, क्या है, थोड़ा बहुत खा लिया ना तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन रोज रोज खाया जाएगा तो बॉडी नहीं एडजस्ट करती है। हाँ, तकदीर जी कुछ बोलना चाहते हैं सर, सर तो बोलिए। उसमें तकदीर सिंह वो जी। तो मुझे पता है कि सभी मिक्स करके। हेलो। हाँ सर, बोलिए, अभी बोलिए आप। हेलो। हाँ, उस टाइम तक हाँ आपका सर, वो म्यूट था, दूध आप में, बोलिए। हाँ सर फ्रूट में ये तो होता है कि मिक्स फ्रूट नहीं खाना चाहिए, लेकिन सर मुझे सर कहीं पर ऐसे लग रहा था कि मैंने कहीं पर स्टडी किया था, जैसे मौसम्बी, किन्नू, संतरा, ये एक टाइप के जो फ्रूट हैं ये इकट्ठे खा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको रेफरेंस दिखा दूंगा। उन्होंने ठीक मना है किया सर। है, सर चक्रवाणी मुझे था कि गंगाधर शायद, ने भी मना किया है। आप एरोप्लेन में जाइए, एयर इंडिया में, वहां पे सैलेड देते हैं, मिक्स फ्रूट सैलेड, आप खाओ। नहीं सर, तो हाँ, मिक्स फ्रूट तो मुझे पता है कि विरोध होता है, लेकिन मैं कह रहा था एक जैसे ये टाइप के भी सेम टाइप मना के किया है फ्रूट सर, हो गए ना, जैसे। एक एक टाइप के भी नहीं ठीक खाना है सर। चाहिए, अलग अलग टाइम पे खाइए, एक टाइम एक साथ ठीक नहीं खाइए। सर मैं एक ठीक एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहूंगा, शायद हाँ कुछ लोग विश्वास करें कुछ ना करें। जैसे शहद जो होता है, इसको गर्म नहीं करना चाहिए, जहर बोलते हैं। अब ऐसे तो आजकल कितने लोग शहद खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी केक या 5 स्टार में कुछ गलती से खा लिया, उसमें शहद पड़ा भी रहता है। तो मैंने उस वक्त तो खाया था, लेकिन सर जब मैंने जब क्रिया योग चालू किया ना, जिसमें वायु तेजी से मूव करते हैं, विपरीत श्वास महाबंध, एक बार गलती जब मैं सीरियस, जब मैंने मतलब जब अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी, तो बीच में जो टाइम मिलता है उसमें मैंने 1 आध महीने घर पे बिताया था। तो वैसे तो मैं शहद के साथ दूध पीता था, एक बार दूध गलती से घर में गर्म हो गया था और वो फ्रिज में चला गया था, शहद पड़ा हुआ था उसके अंदर। तो मैंने उसको उस दिन लिया, और क्रिया में जैसे जितनी तेजी से वायु मूव करते हैं ना सर, वो उसको पीने के बाद जो किया ना सर, तो पूरा शरीर खराब हो गया था, ऐसा लग रहा था मर जाऊंगा। पूरा शरीर जलने लगा था, बिल्कुल जलने लगा था, सूखा हो गया था, जलने लगा था, क्योंकि वो ब्लॉक हो गए थे। अब मैं रेट्रोस्पेक्टिव समझ रहा हूँ, तो सर वो बहुत लंबे समय से और बहुत मुश्किल से ठीक हुआ सर, होम्योपैथी दवा क्या क्या लिया था उसके बाद। नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि मतलब ऐसे तो देखने में ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन पूरा शरीर, पानी पीने से प्यास नहीं बुझती थी, जलता था अंदर से पूरा शरीर। बहुत मुश्किल है समझाना सर, और पूरे फुंसियां आ गई थी सारे शरीर में। जी सर। एक और चीज बताऊंगा, आप लोगों को अगर विरुद्ध देखना है ना, तो मूली खाइए, बहुत सारा कच्चा मूली खा के दूध पी लीजिए, और ऐसा 7 दिन करिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। 7 दिन मूली खा के और दूध पीजिए, और उसके बाद देखिए श्वेत बनना शुरू हो जाएगा आपको। सर अगर जैसे नाश्ता या कुछ भी ले रहे हैं उसके साथ अगर हम चाय लेंगे तो कितना का गैप होना चाहिए सर? 1 घंटा 2 घंटे का। एक दो लोग क्या करते घंटे हैं, पूरी भाजी खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं, पूरी भाजी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूध और नमक तो जा रहा है ना। हाँ हाँ जी सर।
शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? वैद्य हाँ शशि जी सर, तिवारी गुड मैम। इवनिंग सर। हाँ जी सर, वो जैसे आरती मैम ने बोला, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो वैसे तो मतलब नहीं सामने से समझ में आएगा, पर अगर सही सोचे तो रात की बची हुई दाल को जब हम बनाते हैं तो पर्युषित अन्न में आता है, क्योंकि आयुर्वेद का कंसेप्ट अगर लो तो आयुर्वेद के कंसेप्ट के हिसाब से एक याम के ऊपर जो खाना हो जाता है वही बासी में काउंट होता है। मतलब 1 याम इज इक्वल टू 1 प्रहर, मतलब 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के बाद ही अगर सही सोचे तो जो अन्न के पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जो बहुत पुराना खाना है, मतलब पुराना मतलब रात का बना हुआ हमने फ्रिज में रखा तो बहुत भारी हो गया, तो पचन में वैसे ही वो भारी हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा। तो एक तरीके से जो पचन के हिसाब से जितनी चीजें गुरु रहती हैं वो आयुर्वेद में सब कुछ मना होती हैं। विरुद्ध आहार के कुछ कुछ डेफिनेशन है, जैसे हम लोग दूध का नमक के साथ जानते थे, पर अभी मैं कहीं पढ़ रही थी तो उसमें था कि मीठे के साथ भी नमक नहीं खाया जाता है। तो मैं बल्कि आपसे इसी बात से सवाल पूछने वाली थी कि महाराष्ट्र में पूरन पुली जो बनाते हैं तो वो उसमें चीनी होती है, और जो आटा वो डालते हैं तो उस आटे में नमक डालते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं सोचूं तो ये भी तो विरुद्ध हो गया, क्योंकि मीठे के साथ में चने की दाल में वो मीठा डालते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल करके स्टफिंग बनाते हैं, और आटे में नमक पड़ा है, तो वो भी एक तरीके से निषेध है। और सर नहीं, ऐसे आपने मीठा और हाँ, नमक का देखें तो जी सर। अचार बनाते हैं ना, नींबू का अचार, उसमें मीठा भी हाँ रहता है और थोड़ा नमक भी रहता है, वो विरुद्ध है, लेकिन इतना विरुद्ध नहीं है। हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर या नींबू का पानी बनाते हैं, नमक चीनी का घोल, वो उतना हाँ नहीं है विरुद्ध। विरुद्ध है लेकिन इतना नहीं है विरुद्ध, वो चलता है। लेकिन पूरन अच्छा। पूरी नमक और चीनी डाल के, गुड़ डाल के बनाए और उसको हम्म आप दूध के साथ ले रहे हैं, तो हम्म वो विरुद्ध हो जाएगा, डायरेक्ट विरुद्ध होगा। हाँ। और एक चीज मैं और बोल रही थी, जैसे आपने कहा कि दूध की चूंकि पनीर बनती है और पनीर में फिर सब्जी में नमक पड़ गया तो खराब हो गया, तो दूध की तो दही बनती है, तो दही में लोग नमक डालकर खाते, तो वो विरुद्ध क्यों नहीं हुआ? नहीं फिर वो भी तो, हाँ भाई, अगर हम नहीं, ये दही के लॉजिक साथ रख अलाउ किया रहे गया है हैं कि नमक और दूध से ही तो दाल। पनीर भी बना, दूध से ही दही भी बनी, तो अगर हम पनीर में नमक डालकर खा रहे हैं विरुद्ध है। मैं तो ऐसे मानती हूँ कि पनीर बहुत हैवी होता है, गुरु होता है, मतलब इस वजह नहीं, से फिर मैंने ऐसे ऐसा घी और नमक भी तो विरुद्ध नहीं है ना, घी और नमक। हाँ, घी और नमक का तो नहीं, तो उसके पीछे लॉजिक ये तो नहीं होगा ना कि दूध से बना है, सो उसका तो फिर समथिंग तो अलग हो घी भी जाएगा ना। बना है ना, घी भी तो हम्म दूध से बना है, तो घी और नमक कभी विरुद्ध नहीं होता। लेकिन पनीर और नमक विरुद्ध है, हाँ, तो सर मतलब ये जैसे लोग दही में रट्टा मारने सैलेड वाली डाल के चीज क्योंकि है। ऐसे खाते हैं पेशेंट देखे जाते हैं कि जो लोग पनीर का सर, सब्जी डेली खाते हैं, उनको जो श्वित्र होता ही होता है। ओके। दही में नमक डाल के खाते हैं या बूंदी डालते हैं या वो सैलेड वगैरह डालते हैं, क्या वो भी फिर विरोधी हुआ? नहीं, वो विरुद्ध नहीं है। ओके, दही में मतलब नमक डाल सकते हैं। दही में नमक डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। दही में तो बहुत सारी चीजों का है, और जो तकदीर सिंह सर ने बोला ना कि सिट्रस फ्रूट्स को एक साथ खाना, हालांकि चलता है, लेकिन अगर आप सही से सोचो तो चावल में भी कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट है, बट कुदरत में एक चीज है कि हर कार्बोहाइड्रेट की एक अलग क्वालिटी है। या आप ये समझो, सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो कि हर सर कार्बोहाइड्रेट को जैसे या हर आइटम। कुछ लोग दही में ये अनियन टोमेटो, ये क्या बोलते हैं, कुकुम्बर्स, ये सारे सैलेड इकट्ठे डाल के, गाजर सब कुछ बीच डाल के खाते हैं, तो ये भी क्या ठीक है? ये भी मैम ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी ये नहीं सर ठीक है, मैं आपको उसकी वजह वो बताती हूँ। कोशिम्बीर बोलते हैं महाराष्ट्र हाँ में, सर, कोशिम्बीर, मुझे कंचन में। भी वही पूछना था सर, कोशिम्बीर भी वो तो, कोशिम्बीर विरुद्ध नहीं है, वो विरुद्ध क्योंकि नहीं है। ये बहुत हम नहीं, डेली लेकिन यूज हमारे करते हैं। सर के उसमें केस पेपर में है, कोशिम्बीर खाने से व्याधि होती है, वो विरुद्ध है। कोशिम्बीर में क्या क्या डालते हैं आप बताइए? सर बोलते हैं हाँ सर, कोशिम्बीर विरुद्ध होता है, क्या क्या डालते हैं उसमें? दही होता है सर, ककड़ी होता है, और हाँ ओनियन होता है, ऑयल होता है, शुगर, नमक सब होता है सर, लेकिन कभी कभी खाया तो चलता है क्या सर? हाँ हाँ, कभी चलता है, लेकिन रोज रोज कोशिम्बीर खाने से व्याधि होता है, सर बताते हैं। सर यहाँ पे जैसे नॉर्मल लोग दही में ये प्याज, टमाटर और खीरा, ये 3 चीज डालकर, ऊपर से नमक, ये काली मिर्च ऐसा डालकर ये कॉम्बिनेशन बना के वो खाते हैं चलता है, दाल में। वो विरुद्ध नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये जो मांस प्रदोषक व्याधियां है ना, जो केलॉइड्स होते हैं, केलॉइड्स, या कीलक, मांस कीलक, या जो बोलते हैं ना, या फिर तिल, ये सब ना, जो लोग ये रोज खाते हैं, मतलब ककड़ी, खीरा या टमाटर, प्याज और दही, ये खाते हैं ना, उनको मांस प्रदोषक व्याधियां होती है, उनका हेतु में मिलता है। कभी कभी खाए तो ठीक है, रोज रोज नहीं खाना चाहिए। हाँ सर मैम एक दही बात के साथ बताऊंगी मैं। प्याज ले सकते हैं, दही के साथ प्याज ले सकते हैं, वो भी ले कच्ची। सकते हैं, लेकिन खीरा ककड़ी और दही डेली खाने से केलॉइड्स होता है।
जी मैं उसका लॉजिक बताती हूँ। एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में तो इस चीज को नहीं हाँ, पढ़ा, बताइए। क्योंकि वहां का अलग कंसेप्ट है। नेचुरोपैथी में है कि एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड के साथ कंबाइन करके नहीं खाते हैं। इसीलिए जितने स्प्राउट्स होते हैं, जब वो स्प्राउट्स खाने को बोलते हैं तो उसमें आप खीरा ऐड नहीं कर सकते। उसमें आपको ऐड करना है तो आप नींबू ऐड कर सकते हो। सॉल्ट तो हालांकि फ्लेवर के लिए होता है, अदरवाइज उसमें सॉल्ट भी ऐड करना नहीं होता है। और जो मिट्टी भर के अंदर आता है, आपकी मुट्ठी के अंदर सिर्फ उतना खाना होता है, वो भी काफी लंबे टाइम में। हालांकि आयुर्वेद में हमारे स्प्राउट्स का निषेध होता है, बट नेचुरोपैथी में स्प्राउट्स मतलब अमृतान्न बोलते हैं उसको, क्योंकि बोलते हैं इकलौता लिविंग फूड है जो लिविंग को जनरेट करेगा। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, भी लोग गलत तरीके से खाते हैं, गलत अमाउंट में खाते हैं, तो 100 परेशानियां हो रही हैं। तो वहां पर है कि एसिडिक के साथ आप अल्कलाइन आइटम को ऐड नहीं कर सकते हो। तो दही अगर देखोगे तो दही आपका एसिडिक फूड होता है। और जैसे पांच भौतिक में होता है कि अम्लधर्मी और क्षार धर्मी का होता है, कि जो कम उष्णता जिसमें होती है उसको अम्लधर्मी बोलते हैं, जिसमें ज्यादा उष्णता होती है उसको क्षारधर्मी बोलते हैं। जैसे वहां पर एक एसिडिक फूड का कंसेप्ट है और एक अल्कलाइन फूड का कंसेप्ट है। तो जितने अल्कलाइन फूड होते हैं वो आपके बॉडी में जा करके जो भी आप खा पी रहे हो सारा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब ब्लड का एसिडिक होना, जिसको लॉन्ग लास्ट में जो एंड रिजल्ट अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से सोचे विपाक, तो वहां पर उनका सीधा सीधा है कि एसिडिक फूड के साथ अल्कलाइन नहीं ऐड करना। तो कुकुम्बर को अल्कलाइन फूड में लेते हैं, जितने सिट्रस फ्रूट्स को होते हैं उनको अल्कलाइन में लिया जाता है, क्योंकि उनका लास्ट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी अल्कलाइन इफेक्ट आता है, कि बॉडी में जाकर के अलग तरीके से। अगर हम ऐसे सोचे तो हमारा अम्ल धर्मी होगा, मतलब थोड़ी सी उष्णता होगी तो दीपन में मदद करेगा, मतलब डाइजेशन में मदद करेगा। और बहुत ज्यादा उष्ण कोई चीज होती है तो खराब होती है। तो वहां का कंसेप्ट ये है, इसीलिए बहुत सारी चीजों को ऐड नहीं करते हैं। और मैं सिंपल सा वही कर रही थी कि जैसे गेहूं का अलग कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप उसको सोचोगे तो गेहूं का पचन टाइम अलग होगा, चावल का अलग पचन टाइम होगा। तो आप सोचोगे सारे कार्बोहाइड्रेट एक साथ मिक्स करके खा सकते हैं, तो नहीं खा सकते हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग वक्त में खाइए, क्योंकि हर किसी का पाचन का समय अलग अलग होगा। एब्जॉर्प्शन का जो चक्रपाणी ने लिखा कि मिक्स नहीं करना चाहिए, तो उसका कंसेप्ट ये है। जी सर, सही है। सही है, सही बताया आपने, बहुत सही बताया। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए। ये जैसे दही के लिए कई जगह ऐसे वर्जित किया गया है सर, साल्ट डाल के खाना, उसमें गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफी उसमें डेड हो जाते हैं। तो दही का और गुड़ का बेटर कॉम्बिनेशन बताया गया है, ज्यादा फायदेमंद होता है और ये पोषक भी होता है। तो यदि नमक कम, छाछ में नमक का प्रयोग तो है अलाउ, बट दही के लिए कई जगह प्राकृतिक में भी ना नमक वर्जित किया गया है। तो ये सही है सर? दही के साथ नमक वर्ज किया गया है? हाँ, दही के साथ नमक खाने से असली जो में वो दही, क्यों बताया हाँ उसमें जो बोलते हैं ना कि नमक डालने से जो उसके गया है? क्योंकि दोनों अभिसंधि चीजें हैं, वो ज्यादा पानी को जी खींचते हैं। हाँ, जी। करते हैं, स्वेलिंग लाते हैं दोनों, इसीलिए। और गुड़ का कॉम्बिनेशन उसमें अच्छा बताया गया है कि दही और गुड़ का खाना ये अच्छा है। तो लोग ना दही और अक्सर नमक ज्यादा खाते हैं, मिक्स करके ज्यादा खाते हैं, उनको स्वेलिंग जल्दी आता है, आप जी, देखिएगा। और ओबिसिटी जल्दी बढ़ती है उनमें, हाँ मतलब सेल जो होते हैं ना उनके ओबेस होते हैं, मेद बढ़ जाता है जल्दी उसमें। हाँ। सर दूध और गुड़ साथ में है कि विरुद्ध है? साथ में, वो बहुत अच्छा है। दूध और, नहीं, दही और गुड़ बोल रही है ना? दही और गुड़, दूध और गुड़ नहीं है। दही और दूध गुड़ और जो है ना, वो मांगलिक होता है। आपको बचपन में आपकी मम्मी लोग जब एग्जाम देने जा रहे होते थे तो हाँ, दही खिला के भेजते थे। गुड़ जी। नहीं, मैं दही, और दूध और दूध, गुड़ का पूछ दूध रही हूँ और सर। मिश्री, दूध और मिश्री का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ। ये मिश्री और दूध लेते नहीं हैं। सर, दूध और गुड़ विरुद्ध है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं हल्दी ना? वाला दूध पीते हैं ना, नहीं, विरुद्ध नहीं है। बस ये सर है कि आपने दही बताया में ना, नमक नहीं डाला हो। दूध हाँ। और गुड़ तो विरुद्ध बताया था सर, गुड़ दूध को फाड़ने की वो रखता है। नहीं, आप कैसा बना रहे हैं? वो थोड़ा पी रहे हैं कि बहुत ज्यादा? दूध और गुड़ नहीं है विरुद्ध, दूध और गुड़ नहीं है। गुड़ वाला चाय भी पिया जाता है, दूध और गुड़ भी पिया जाता है, नहीं है विरुद्ध। और जैसे सर वो पंचामृत बनाते हैं, दूध दही घी गुड़ तुलसी वो और तो अमृत बोला है, वो तो हाँ, अमृत है। तो उसमें गुड़ का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, वो तो सोरियासिस में हमारे सर बोलते हैं कि लगाओ पूरे बॉडी में, पंचामृत से स्नान करने को बोलते हैं। जी। सर और जैसे जो तक अरिष्ट बनाते हैं उसमें जो 5 नमक डालते हैं, काला, सैंधव, आ, और वो नव साधन चौथा नंबर से, और वो ताल में शोर, तो सर ये 50-50 ग्राम डालते हैं।
इसको बाद में छान लेते हैं ना, ये मतलब जब बन जाता है तो ये सब नमक जो होता है अलग हो हाँ जाता है ना। हाँ, वो खुद ही नीचे बैठ जाता है। जी सर। और तकदीर जी, रश्मि गुप्ता मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता प्रणाम मैम। सर। हाँ प्रणाम बोलिए मैम। सर। हाँ सर, आप कह रहे हैं ना दूध एंड तुलसी निषेध होता है, तो क्या तुलसी वाली चाय भी नहीं लेनी चाहिए? अगर आपको श्वास कास है तो तुलसी वाली हाँ। चाय उस टाइम तक लीजिए, लेकिन आप सालों भर ले रही हैं तो गलत है। तुलसी क्योंकि और सर दूध नहीं होनी चाहिए। बिना मैं दूध क्या। वाला चाय बनाइए, बिना दूध वाला हाँ हाँ। चाय बनाइए, उसमें तुलसी डाल के पीजिए या तुलसी का काढ़ा लीजिए, लेकिन दूध और तुलसी नहीं होना चाहिए। ओके सर, मेरा क्या, मैंने सर बच्चों को बचपन में ना जब कॉफ एंड कोल्ड होता था तो दूध में तुलसी बॉईल करके देती थी, तो वो उसमें ठीक हालांकि है, पानी भी ऐड करती थी और वो अदरक ठीक है, वो वगैरह सब। मेडिसिन के रूप में कुछ दिन के लिए ठीक है, लेकिन जी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए फिर उद्धरण। जी सर। सर थैंक यू सर। तुलसी को यदि बिना बॉईल किए लिया जाए, उसका अर्क निकाल के, तो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें जो पारद के गुण हैं बॉईल करने से नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तुलसी तुलसी में ताम्र सुगंधी। होता है, कॉपर होता है। जी जी जी। किसी को श्वेत बनना है क्या अपने बॉडी में, तो मूली और दूध रोज लीजिए और फिर देखिए पूरा बॉडी व्हाइट हो जाएगा, पूरा श्वेत हो जाएगा। एक और चीज बताऊं क्या आप लोगों मछली का भी को? ज्यादा सर, मछली का तो अगर बहुत ही जल्दी नुकसान है। हाँ, मछली और दूध से तो होता ही है। आप बहुत लोग को जल्दी। कभी फीवर लाना है ना, फीवर, आप लोग को कभी कोई काम पे जाना है और फीवर लाना है, तो आप क्या करिए, प्याज को ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्मैश करिए और अपने एक्जिला एरिया में रख दीजिए, नेक्स्ट डे आपको फीवर आ जाएगा। ये हमारे सर ने बताया कि कभी भी फीवर लाने का ये तरीका है, और वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो सर ये ऑनियन ना, जो मैंने पढ़ा, ये बैक्टीरिया एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको अट्रैक्ट करती है, कुछ ऐसा है हाँ इसका। हाँ इसलिए हाँ इसको आर्मपिट में दबा के यदि करते हैं तो फीवर आ जाता है। एंड वो भी है कि जब लू चल रही हो और पॉकेट में रख के आप प्याज को रख के चलो तो लू नहीं लगती है। हाँ, सही बात है। जी। और प्याज जो है ना, कटा हुआ प्याज है, आपने 24 घंटे का रखा और उसके बाद में उसको माइक्रोस्कोप में देखिए तो ऐसे छोटे छोटे ना कीड़े कीड़े लग जाते हैं उसमें, वो बैक्टीरिया वगैरह को अट्रैक्ट करता है प्याज। इतना सारा साइंस है ना अपना, कि हमें तो रिसर्च करना ही चाहिए इन सब पे। आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर आदित्य सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मंदाकिनी सर मैम, हाँ बोलिए। नहीं सर, आपने अच्छा बताया। बस वही अभी एक वैद्य जी ने पूछा था कि दूध के साथ फल क्यों नहीं ले सकते। जैसा आपने बोला विपाक अलग अलग रहता है, इसी तरीके से अगर फल को जैसे हम बाहर रखते हैं तो सड़ता है, और दूध को बाहर रखते हैं तो दोनों का स्मेल विपाक बोलते हैं ना, बाहर भी अलग स्मेल आता है। एक में अल्कोहल जैसा स्मेल आता है फल से, और दूध से थोड़ा सड़ा हुआ स्मेल आता है। ठीक है, और मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी विरुद्धन्न पे? आपने पेशेंट देखे हैं जो विरुद्धन्न खाने, ये केवल आयुर्वेद में ही कॉन्सेप्ट है विरुद्धन्न का, बाकी कोई साइंस नहीं बोलता है। किसी को कुछ बोलना है, हाँ पूछना सर। है? सर हाँ बोलिए। इतना सब कुछ डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर। मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोग जो एलोपैथिक मेडिसिन, इवन दो एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, जिन पे रेड कलर के निशान होते हैं, इवन वो भी दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। और बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन और ये किया भी है। बोला है ना, डॉक्सीसाइक्लिन और दूध नहीं लेना चाहिए। हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन, हाँ डॉक्सीसाइक्लिन और जितनी भी मेडिसिन है जिन पर रेड कलर के निशान बने हैं वो नहीं लेने चाहिए। ये थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग रोज नया टॉपिक लेके 7 बजे मिलते हैं, और 8:15 बजे हम लोग क्लिनिकल हाँ बोलिए, किसी को बोलना है? अभी हम सेशन बंद करते हैं और हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।